बेसहारा बच्चे हैं, सड़क पर बैठे हैं सैनिक समाज के। हमने इनकी आवाज़ उठाने के लिए सैनिक समाज के घर घर तक पहुँचाने के लिए ऑल इंडिया सैनिक समाज है ना, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज, सैनिक सेवा, ये इनकी माता जी हैं। हमने यही साफ दिलवाने के लिए सैनिक समाज से गुहार लगाई मीडिया के माध्यम परिचय करा दो। प्रधान हुक्म सिंह जी हैं, क्या हल्लू मजरा आप सुभाष सैनी के तीसरे नंबर के सुपुत्र हैं श्री प्रदीप सैनी, साहब सिंह सैनी। आप धर्मपत्नी, आज भी धर्मपत्नी है श्रीमती सुमित्रा देवी। आप प्रदीप सैनी? हाँ, और श्रीमती सुमित्रा सैनी। आप आदेश भाई हैं। आप अनिल सैनी हैं, सैनिक सभा के पूर्व अध्यक्ष। अगर वो हिंद के झूले हैं, सही हैं, तो वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह रहे? जो पंजाबन लेके आ रखे हैं, वो क्या दूध की झूली वो अपने पति को छोड़ के उनके साथ रह रही हैं बिना मेरे तलाक दिए? क्या वो दूध के झूले हैं? वो साफ सुथरे हैं? मैं ये पूछना चाहूँ कि वो दूसरे की पत्नी को अपने साथ रख रहे हैं, मैं तो चुप हूँ, वो क्या है? मुझे मंजूर है, मगर वो दूध के झूले तो नहीं है। क्यों ले रहे थे पंजाबन को साथ में? मुझे कहते हैं कि मेरा तलाक हो गया, मेरे पास सब करिए। देखिए भाई, 17 वो उसने तलाक का मुकदमा सहारनपुर फैमिली कोर्ट में दाखिल किया था। हाल सेनेट वाले तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया था। ये उसका ऑर्डर है जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। साफ तौर पर खारिज लिखा गया है कि इसको 3000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। स्टेट में हुआ था खारिज? सहारनपुर को डेट डेट है इसमें 6/3/2020। और कोर्ट ने हमने इसमें सेक्शन 24 दाखिल किया था कि जब तक ये मुकदमा चल रहा हमें खर्चा दिलाया जाए। इस पर साहब सिंह सैनी इनको पत्नी मानते हुए कोर्ट ने 15,000 रुपये महीना देने के आदेश साहब सैनी को दिए थे, वो आदेश है। और 50,000 रुपये वकील साहब की फीस जो साहब सिंह सैनी को देने के आदेश कोर्ट ने दिए थे। लेकिन कोर्ट के आदेशों का भी पालन साहब सैनी द्वारा नहीं किया गया। वो चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसने कहा कि मैं तो MLC, मुझे मात्र 25,000 रुपये महीना मिलता है। लेकिन हमने पूरा उसका निकाल के हाई कोर्ट में जमा किया। हमने कहा इसको कम से कम 3-3.5 लाख रुपये मिलता है, जिसमें इसके 72 रुपये मिला के जो है 3-3.5 लाख रुपये मिलता है। इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और साहब सिंह सैनी को लगा कि मुझे यहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए कोर्ट में उसने जाना छोड़ दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी पिछले महीने ही उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 26/10 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 15,000 रुपये देने के आदेश साहब सैनी को है। लेकिन वह कोर्ट से भी ऊपर समझ रहा है अपने आप को। वो कह रहा है कि बस चली नहीं। अगर जब तलाक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप कैसे कह रहे कि मेरे इस महिला से कोई वास्ता नहीं है? वो कह रहा है कि जो विरोध कर रही है महिला वो मेरी पत्नी नहीं है। अरे भाई, कोई वो थोड़ी है कि मुस्लिम लोगों में तो होता था पहले कि तलाक 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 बोलते तलाक हो गया। अरे भाई, कोर्ट के कागज हैं, सब कुछ है, सब पूरे सबूतों के साथ हम लोग हैं। अगर साहब सिंह सैनी के पास कोई सबूत है ऐसा, चाहे वो कोर्ट का है, पंचायत का है, कुछ भी है, तो वो दिखाए। मीडिया कर्मियों को बेवकूफ़ ना बनाए, सैनिक समाज को बेवकूफ़ ना बनाए कि उस महिला से उसका कोई संबंध नहीं है। इतना झूठा, इतना धोखेबाज इंसान मैंने आज तक सैनिक समाज में नहीं देखा जितना साहब सिंह सैनी है। वो लोगों को झूठ बोल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर इतना ही सक्षम होता तो सहारनपुर रह के राजनीति करता। जब वो सहारनपुर में मंत्री बना, उसमें इतना घमंड आ गया, उसने कहा कि सैनिक समाज से नहीं, मैं तो आज बल जो भी अपने बलबूते पे हूँ। वाकई वो अपने बलबूते पे, वो सिर्फ पैसे के दम पर आज तक बनता हुआ है। 4 बार उसने विधानसभा चुनाव लड़ा, रुड़की, मुजफ्फराबाद, सरसावा, लालढांग। जब वो लालढांग को लड़ा तब भी हमने उसका विरोध किया, तब भी वो हाथ जोड़ता हमारे पीछे फिर उसने कहा कि बैठ जाओ, मैं समझौता कर दूंगा। जब मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे बाप पे पढ़ाई का जोर गिर दिया, वो भी करा। जो पैसा इसने मंगाया मैं लाके देती रही। आज मेरे पे ऐसा इल्जाम है, इसका फर्क मेरे पे पड़ेगा, इन पे कोई नहीं पड़ता। क्या नाम है उनका जो आरोप लगा रहे हैं? साहब सिंह सैनी। क्या विरोध जो हो रहा है उनका किस चीज को लेकर हो रहा है?
देखिए मैं बोलता हूँ। देखिए जो अभी मैंने 2 दिन पहले यहाँ पे एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक महिला मेरा विरोध कर रही है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इस महिला का उससे बहुत बड़ा संबंध है। ये उनकी धर्मपत्नी है, इनका अभी तक तलाक नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ उसके पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अगर साफ साफ नहीं कह रहा कि इसका तलाक उनसे हो गया तो वो कोर्ट के कोई कागज दिखाए या पंचायत में कोई राजीनामा से तलाक हुआ वो दिखाएं, लेकिन मीडिया कर्मी को और सैनी समाज को बेवकूफ़ ना बनाएं यहाँ पे आकर के। क्या राजनीति में जो इस तरह का जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या मानना है इस चीज को? तो उनकी जो जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं वो, या क्या मतलब जो परिवार को बांटने का? नहीं, इससे उसकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो सैनी समाज से निवेदन करने आए हैं कि सैनी समाज सब सैनिक के बहकावे में ना आए। जो अपनी पत्नी अपने बच्चों का नहीं हो सकता वह सैनी समाज का भी नहीं होगा। डीएनए में पुष्टि नहीं हुई, साफ सैनी कह रहे हैं। डीएनए पे जो उन्होंने कराया, हमने उस पर कहा कि ये एक सरकारी लैब से हुआ है और वो सरकारी लैब राज्य सरकार के अंडर में आती है। वो सरकार हरीश रावत जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, जिसमें एक बड़े पैसे के लेन देन पर वो रिपोर्ट बदलवाई गई है, जिसपे हमने आपत्ति दर्ज की। हम हाई कोर्ट गए, नैनीताल हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया, जिसपे आज तक स्टे है। और उसके बारे में बोलना एक कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। तो जो डीएनए की बात को कर रहे हो तो आप भी जांच करा के दे सकते हो, हाँ, कर सकते हो आप। हम तो कह रहे हैं उससे कि दोबारा जांच करवा ले किसी केंद्रीय जांच एजेंसी। आप करा के साबित कर रहे हैं डीएनए की रिपोर्ट नहीं है तो वो तो हमने भैया कोर्ट में आवेदन दिया है, लेकिन वो नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि एक बार हो गया बस बहुत हो गया। वो दोबारा करवाने के लिए राजी हो तभी तो हम कराएं। हाँ, रिपोर्ट पे स्टे है, डीएनए स्टो है, नैनीताल हाई कोर्ट से स्टे है उस पर। क्या कहना चाहेंगे इसमें? पत्नी बता रही है, धर्म पत्नी बता रही है इसमें, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सच्चाई है। साहब सिंह सैनी की धर्मपत्नी है और 3 बच्चे हैं उनके। मैं तो ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते उत्तराखंड का, मैं समाज के लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक दलों को भी कि जो आदमी सैनिक समाज को इकट्ठा करने के नाम पे गुमराह कर रहा है, वो अपने परिवार को नहीं इकट्ठा कर पा रहा। परिवार उसका बच्चे आज सड़क पर ठेली लगा कर देहरादून में चाय बेच रहे हैं सड़क के किनारे पे, और वो करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को भटका रहे हैं। जो लोग समाज का गुमराह हुए थे वो अब समझ चुके हैं, उन्होंने इसलिए धिक्कार दिया उसे। तो इससे पहले सहारनपुर के लोगों ने धिक्कार दिया, वो समझ गए ना इसकी बात को, पर पूरी सच्चाई समझे, इसलिए वो उत्तराखंड में आकर सैनी समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि सैनी समाज अब एक हो चुका है। आप कुछ और बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनका। वो कह रहे हैं सैनी समाज हमारे साथ है। 2022 का चुनाव नज़दीक है। ये चुनाव के समय में ये चीज़ें बाहर आनी, ये तो सही नहीं लगती कि चुनावी फंडा तो नहीं है सैनी समाज में लोगों। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देहरादून में रह रहे हैं ना बच्चे, ये तो देहरादून में आवाज़ उठाते हैं। वहाँ की मीडिया उसमें अखबारों में या मीडिया के माध्यम से जो चलता है उसमें वहाँ की उठाते हैं ना। अब यहाँ तो पहली बार आए ना, हमने बुलाया यहाँ पे। जब हमें पता लगा, हमारे सामने आप बात आई, मैंने कहा भैया आओ, हम समाज के माध्यम से हम आवाज़ उठाएंगे आपकी समाज के सामने। समाज के घर घर तक बात पहुँचनी चाहिए ना। ये साहब सिंह सैनी किस नेचर का आदमी है? ऐसा क्या हो गया? वो तो कहते हैं सैनी समाज एक है और आप कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है, सही नहीं है। विरोध क्यों कर रहे हैं? आप खुद सैनी हैं। नहीं, सैनी समाज तो एक ही है, सैनी समाज का अलग कहाँ है? आप उनका साहब सिंह सैनी का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, उसने अपने बच्चों को सड़क पर खड़ा कर रखा है, सड़क पर ठेली लगा कर चाय बेच रहे हैं वो। अब 2022 का समय नजदीक आ रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। इससे पहले आपको पहले से विरोध करना चाहिए था। इनको पहले से रुड़की लेके आते, उनके बारे में बताते। नहीं, 2022 का नहीं, 2022 से पहले भी इसका विरोध हुआ है। पहले भी हाँ, पहले भी विरोध यहाँ की मीडिया में तो कभी हमने सुना नहीं। नहीं, पहले भी हुआ है, सब जगह हुआ है। और साहब सिंह सैनी जी तो ये बोल रहे हैं डीएनए की रिपोर्ट देखी है, उसमें तो कहीं पुष्टि नहीं हुई है। कहीं ना कहीं मैंने छवि को बदनाम करने की बात चल रही है। नहीं, वो डीएनए की रिपोर्ट में मिलीभगत से बना रखी है। वो तो पैसे देकर कोई सी रिपोर्ट तैयार करा लो, वो कोई लैब सरकार के उसमें नहीं है। वो ये गलत डीएनए की रिपोर्ट है। तो हाई कोर्ट के आदेश हैं इनके बाद। बच्चे की जिस बच्चे को बता रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा पढ़ा है वहाँ पर, गाँव में पैदा हुआ है, हमने गाँव में जानकारी करी है, उसी स्कूल में पढ़ा है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अपना मूल निवास और परिवार रजिस्टर की नकल, सब चीज़ है। अगर नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? अब हम तो समाज के बीच में बात भेज रहे हैं। ये तो समाज को तय करना है कि उसका सम्मान करा है। उसमें तो सहारनपुर से लोग आ रहे हैं, जो इनके अपने आदमी हैं वो आ रहे हैं। और हम तो एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी। मैं तो एक सैनी समाज के होने के नाते मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। आपने कांग्रेस सरकार में हमारी जो भारत की प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, इधर महिलाओं का अपमान किया जा रहा, सड़क पर चाय भी खवाई जा रही है महिलाओं से।
घर पर उसकी संपत्ति है, उसका अधिकार बैठता है, उसका हिस्सा दिया जाए, वो सब बच्चों को हिस्सा दिया जाए। सैनी जिस समय हमारे साथ थे, जिस तरह की बातें सामने देखी जा रही थी, हमने अब उससे लेके बात करी है। अब सैनी समाज एकजुट है, पर कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने की भी बात चल रही है।